Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Class 10 CBSE, यूपी बोर्ड एंड आईसीएसई सबके लिए क्वेश्चंस हैं। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चंस हैं। 2 मैं सही करूंगी, 2 इधर करूंगी। क्वेश्चंस अच्छे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if 2p plus 1 13 and 5p minus 1 are the consecutive terms of an ab। बहुत आसान है। कोई एपी होती है, एपी में क्या होता है? a1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन बता रही हूँ। क्या होता है कि a1 उसमें कॉमन डिफरेंस डी होता है, तो दूसरी टर्म होती है a प्लस डी, तीसरी होती है a प्लस 2d एंड सो ऑन। सेकंड से फर्स्ट का डिफरेंस इक्वल टू थर्ड से सेकंड का डिफरेंस टर्म में, और फोर्थ टर्म से थर्ड का डिफरेंस होता है। तो अब हमें p की वैल्यू निकालनी है। अगर सपोज ये देख करो, कॉन्सेक्यूटिव मींस लगातार, ये नहीं कि एक चौथी है एक छठी है, यानी एक 4 5 6 है या 5 6 7 है, रेगुलर टर्म्स हैं। तो ये पहली टर्म्स हो गई आपकी, इसको 2p प्लस 1 फर्स्ट टर्म हो या मान ले, तो सेकंड टर्म 13 हो गई और थर्ड टर्म हो गई 5p माइनस 3। तो इसमें हमें p की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये है इसमें ये कि ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म और ये हो गई फर्स्ट टर्म। तो सेकंड माइनस फर्स्ट इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड टर्म नंबर सेकंड। इसको ऐसे भी लिखते हैं जनरली, क्या लिखते हैं इस ऐसे, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2, ये लिखा जाता है। तो ये कॉमन डिफरेंस होता है अर्थमेटिकल। ये लिख लीजिए, p की वैल्यू निकाल लीजिए। 2p प्लस 1 दिस इज 13 माइनस, तो क्या हो, ये 13 होगा, सेकंड टर्म 13 है, तो 13 माइनस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू दिस माइनस 13, यानी 5p माइनस 3 माइनस 30। ये इसमें p की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा, इधर जाएगा 7p आ जाएगा, ये 13 है, ये 3 3 16 हो गया, इधर आएगा प्लस के 16 हो जाएगा, ये 13 है, 13 और 16 जुड़ जाएंगे, थर्टीन एंड 16 दिट इज 29 माइनस 1 28 आ जाएगा। 28 इट्स मीन p इज इक्वल टू 4 आंसर। p इज इक्वल टू 4 आंसर है। ये बात समझ में आई? this minus this will be equal to this minus this. Second term minus first term will be common difference will be equal to third term minus second term. एक नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्या है? if tan theta is equal to 5 by 12 find the sec theta into sin theta plus cos theta। अब इसको देखिए, हमें क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 sec theta into sin theta प्लस cos थीटा। अब इस साइन थीटा को अंदर लेके जाएंगे तो ये साइन है, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा एक तरीके से, साइन टेन, ये टेन हो जाएगा। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, साइन अपॉन साइन इंटू सेक, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और प्लस 1 हो गया। देख लीजिए, ये बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, बस ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा tan थीटा, cos थीटा cos थीटा आएगा 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 5 by 12 प्लस 1 दैट इज 17 by 12 आंसर। 1 मिनट नहीं लगा, आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, ml इज पैरेलल टू np, ये पैरेलल है np के, और ml की वैल्यू a के बराबर है इस ट्रायंगल में, mn की वैल्यू b के बराबर है, mn के बराबर b की वैल्यू है, और n के बराबर c के है। तो हमें फाइंड, ये वाली x है np इज इक्वल टू फाइंड, ये x है, ये हमें निकालना है। ये थोड़ा डायग्राम इसको देख लीजिए फिर से। x की वैल्यू निकालनी, बिकॉज ये पैरेलल है इसके, np इज पैरेलल टू mn है, तो दिस 46 दिस विल बी इक्वल टू 46, और दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल m and k में भी ये एंगल आ रहा है और n k p में भी आ रहा है। इट मींस एज पर द क्वेश्चन नंबर, ट्रायंगल कौन सा है? n k p इज एंगल इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल m k l, ठीक है। इसलिए दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। चाहे छोटे ट्रायंगल में ले लीजिए, x अपॉन n k
NP, it means we can say, because they triangle है, NP upon NK, this will be equal to ML upon, पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये पूरा फुल है ना, MK। NP की वैल्यू क्या है जी, X, NK की वैल्यू क्या है, C, ML की वैल्यू क्या है, A, और MK क्या है, AB प्लस C। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ NP, इट मींस x इन टर्म्स ऑफ ABC, तो x को यहां निकालिए इज इक्वल टू CA अपॉन B प्लस C। आंसर। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैं आपको समझा रही इसलिए ज्यादा टाइम लगा, अदरवाइज अब आप जब अपने आप करेंगे तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। If the first and the last term of an AP are 1 and 11, किसी AP में कुछ टर्म्स हैं, मान लीजिए n टर्म्स है, तो पहली टर्म्स 1 होगी और an होगी लास्ट। तो क्या दे रखा है, a फर्स्ट इज इक्वल टू 1 और an विच इज an कैसे, a लास्ट या an भी जो भी है दैट इज इक्वल टू 11 दे रखी है रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द इट्स टर्म इज 36, तो सम ऑफ द पूरी टर्म जो हमने जितनी लास्ट में मानी है एल, तो ऐसा नहीं तो होगी वो, लास्ट टर्म हमने an इज इक्वल टू एल 11 दे रखी है, लास्ट वाली टर्म्स तो 11, तो an ही तो लास्ट हुई, तो Sn दे रखा है, Sn दे रखा है, तो Sn लास्ट वाला, हमें n की वैल्यू निकाली, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल कितनी टर्म्स है, लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी, कितनी टर्म्स है ये नहीं मालूम, तो a बराबर हो गया, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, ये तो होती है, कुछ नहीं निकला, इसके n/2 n हमें निकालना है, Sn की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 36 लिख दीजिए, n की वैल्यू निकलनी है इंटू यहाँ a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म a 1 प्लस ये इसकी लास्ट की वैल्यू क्या थी 11, यानी ये हो गया 12/2 इंटू n यानी 6, n इज इक्वल टू 36, तो n कितने हुआ 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई 6, आंसर हो गया, बहुत आसान। तो अब आपको देखा कि एक मिनट के क्वेश्चन है, कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते, प्रोवाइडेड यू शुड बी वेरी क्विक अबाउट द कैलकुलेशन एंड योर ऑल द मेमोरी शुड बी इन योर माइंड। दिस विल बी हैपन ओनली व्हेन इफ यू आर इन प्रैक्टिस ऑफ द मैथ्स। आना बात अलग है और टच में रहना बात अलग है, प्रैक्टिस जितना करेंगे आपका माइंड उसके टच में रहेगा और फटाफट कर देंगे। हाँ हमें आता है सोच के करना, आराम से करना, कोई हिंट मिल जाए कुछ कर ले आराम से, वो नहीं, फटाफट क्विक करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। ये एक नंबर के क्वेश्चन है, स्कोरिंग है, एक बार और मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ। ये है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू, एक एपी दे रखी है, इसमें पी की वैल्यू निकालनी है, एपी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी है, तो उसमें पी की वैल्यू निकालनी है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रही, इसका मतलब दोनों रेगुलर है, अगर ये पहली है, दूसरी तीसरी है, ये तीसरी चौथी पांचवी है, पांचवी छठी सातवीं रेगुलर वाली है, तो इनका तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 13 माइनस दिस टर्म माइनस दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म माइनस दिस टर्म, कॉमन डिफरेंस लगा के पी की वैल्यू निकल आएगी। तीसरे में टेंजेंट 550 दे रखा, 5/12 दे रखा है, sec थीटा प्लस इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, sec थीटा को 1/cos लिख सकते हैं, तो 1/cos जब अंदर जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होएगा, tan थीटा होएगा प्लस 1 होएगा, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 15/12 प्लस 1 दैट इज 17/12, डायरेक्ट आंसर आ गया मुंह जुबानी, मतलब इन ओरल यू कैन डू इट। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस इज A, this length is B and this is C, this angle is 46। अब ये पैरेलल दे रखा है तो ये भी 46 होगा, तो हमें the value of this is NP, x in terms of x की वैल्यू in terms of AB निकालनी है, because they bigger triangle LMN is just identical to P and K angle equivalent है, तो इसलिए क्योंकि ये 46 है, पैरेलल है, ये एंगल कॉमन है, इसलिए हम कहेंगे कि this upon this for this 46 angle will be equal to this
अपॉन दिस फॉर दिस 46 एंगल, ये वो हमने लगा दिया और उसके अंदर x की वैल्यू निकालती है। x अपॉन c विल बी इक्वल टू a अपॉन b प्लस c, this the x will be equal to c into b plus d. This is the answer of question number 3rd. Now question number 5th. First and last term of the series of an AP is given to us. First and last term. Last term की वैल्यू दे रखी है, ये नहीं पता कौन सी वैल्यू, वो हमें निकालनी है, कौन सी टर्म है ये नहीं मालूम, उसकी समरी दे रखी है। तो SN 36 इज दे रखी है, n by 2 a प्लस लास्ट होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट बाई 2 इंटू n समरी होती है, समरी दे रखी है 36 रखा, n की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट प्लस 11, तो n की वैल्यू 12 by 2 यानी 6, n इज इक्वल टू 36, n इज इक्वल टू 6 आ गया। दिस इज आंसर। तो आपको विद नो टाइम यू कैन डू इट, अगर आपको प्रैक्टिस है तो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लेंगे आप। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, समझ में आ रहा है तो दोबारा करूंगी। अब मैं साइंस के भी शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर वगैरह सब शुरू करूंगी। कोर्स में देखती आऊँगी, करती आऊँगी, ठीक है। आप मेरी वो वाली साइज भी देखिए, वीडियो देखिएगा जरूर, आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी मैं। ओके।